आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। बिट्टू बजरंगी एक नया ऐसा नाम जो हरियाणा किन्नू में जो हिंसा हुई उस वक्त उसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो खुद को मुसलमानों का जीजा बता रहा था, जिहादियों का जीजा बता रहा था। और उस वीडियो में पीछे बैकग्राउंड में कई नफरती गाने, जैसे वो होता है ना, मुल्ले काटे जाएंगे, और इस तरह के कुछ गाने बज रहे थे। वो वीडियो खूब वायरल हुआ। उसने मुसलमानों को चैलेंज दिया और उसने खुद ने बताया उस वीडियो के अंदर कि मैं 150 गाड़ियां लेकर नूह पहुंच रहा हूं, हमारा स्वागत करिएगा, हम आपके हमारे ससुराल में आ रहे। इस तरह की बातें उसने कही थी। और अपने सोशल मीडिया पर भी वो खुद को मुसलमानों का या जिहादियों का जीजा बताता है। अब इस वीडियो के बाद में उस पर और भी आरोप लगे कि उसने हिंसा के दौरान बिट्टू पर जो है वो सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगे, हथियार छीनने का भी आरोप लगा, पुलिस से मारपीट करने का भी उस पर आरोप लगा। बाकायदा एफआईआर दर्ज की गई, उसे गिरफ्तार भी किया गया और 15 अगस्त को उसको गिरफ्तार किया और अब उसे जमानत मिल गई। क्यों मिल गई जमानत? क्योंकि उसका नाम उमर खालिद नहीं था, उसका नाम था बिट्टू बजरंगी। उसका नाम वही बजरंगी था जो बजरंग दल के लोग गुंडागर्दी करते हैं, जिसका मुद्दा सामने आया था कर्नाटक के चुनाव के मौके पर। तो उन गुंडों की बराबरी हमारे महापुरुष ने भगवान बजरंगबली के साथ कर दी थी और हिंदुओं को उकसाने की पूरी कोशिश की थी। तो ये जो बिट्टू बजरंगी है, क्योंकि मैंने बताया इसका नाम उमर खालिद नहीं है, ये खुद उस जगह पर मौजूद था जहां पर दंगे हुए। ये खुद वहां पर 150 गाड़ियों का काफिला लेकर गया। इसने खुद ने ये चैलेंज दिया मुसलमानों को, कहा कि मैं अपने ससुराल में आ रहा हूं, हमारा स्वागत करना हार फूल लेकर, 150 गाड़ियों के साथ आ रहा हूं। और बैकग्राउंड में गाने बज रहे थे, मुसलमानों को धमकी देने वाले और भड़काऊ गाने सारे बज रहे थे। ये वीडियो खूब वायरल भी हुआ। इतना सब होने के बाद भी बिट्टू बजरंगी को जमानत मिल गई, जबकि उमर खालिद, आपको याद होगा, पिछले कई सालों से जेलों में बंद है। और उस पर आरोप सिर्फ यह है कि उसने कहीं पर एक बयान दिया था और उसके बाद में दिल्ली के दंगे भड़क गए। कहीं ऐसा कोई वीडियो या कहीं ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि कहीं पर दंगे वाली जगह पर या ये उमर खालिद खुद पहुंचा हो या गया हो या उसने ये कहा हो कि आप दंगे करिए। ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं था। जबकि ये बिट्टू बजरंगी जो है, इसकी तो वीडियो है, ये खुद वहां गया, वहां पर दंगे हुए, 150 गाड़ियां लेकर गया। और उसके बाद में दी क्विंट ने एक रिपोर्ट शाया की, एक रिपोर्ट छापी, एक वीडियो आया यूट्यूब के ऊपर दी क्विंट का, और उसकी रिपोर्टर हैं, वो बात कर रही थी जब वहां के लोगों से। तो हरियाणा के नूह के अंदर एक गैराज है, शिवा ऑटोमोबाइल शायद नाम है उस दुकान का। उस दुकान के जो मालिक है, मेरे हिंदू भाई हैं, वो खुद दी क्विंट की रिपोर्टर को बता रहे हैं कि हमारी दुकान को बजरंग दल के गुंडों ने आग के हवाले किया है, बजरंग दल के लोगों ने मेरी दुकान में आग लगाई है। जब उस रिपोर्टर ने पूछा कि आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि आप हिंदू हैं और आपका नाम आप बताते उन्हें, तो वो कहते हैं कि 100-200 लोग थे, वो कहां मेरी सुनते। तो मुसलमानों की दुकान उन्होंने जलाई, तो मेरी दुकान भी उन्होंने जला दी। लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई अब तक इसके अंदर। तो जब ऐसी चीजें सामने आती है ना, कि लोग खुद, जिसकी खुद की दुकान जली, वो खुद बता रहा है कि मेरी दुकान बजरंग दल के लोगों ने जलाई, उसके बावजूद ये साक्ष्य माने जब नहीं जाते, अदालतों में भी नहीं टिकते, तब पूरे देश के नहीं पूरे दुनिया के जो अमन पसंद लोग हैं, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी अमन पसंद लोगों की बात कर रहा हूं, उन्हें गुजरात के गोधरा के और तमाम दंगे याद आ जाते हैं दोस्तों। 2002 के दंगे याद आ जाते हैं कि सबूत क्या क्या थे, बाबू बजरंगी ने क्या क्या कहा था, किन किन लोगों ने किन किन के नाम दिए थे कैमरे पर आकर, लेकिन वो साक्ष्य नहीं माने गए। यहां पर बाबू बजरंगी खुद वीडियो वायरल कर रहा है, खुद कह रहा है कि मैं 150 गाड़ी का काफिला लेकर आ रहा हूं। परमिशन कितनी गाड़ी की मिली थी? क्या पूछा प्रशासन ने? पूछा पुलिस ने? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? जो वीडियो उसने वायरल किया, उसके अंदर जो बैकग्राउंड में जो गाने बज रहे थे मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे गाने, क्या उस पर कोई एक्शन लिया पुलिस ने? बिट्टू बजरंगी को आनंद फानंद में जमानत दे दी गई। क्यों? क्योंकि वो बड़ा गोरक्षक है, वो अपने आप को बड़ा गोरक्षक कहता है और वो बिट्टू खुद को गोरक्षा बजरंग फोर्स का नेशनल प्रेसिडेंट बताता है और अपनी सोशल प्रोफाइल पर ये खुद का नाम जिहादियों का जीजा लिखता है। ज्यादातर पोस्ट इसके हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने वाले इसके पोस्ट होते हैं। और एक बार उसने ये भी लिखा, दहशत बनाओ तो शेरों जैसी, वरना खाली डराना तो कुत्ते को भी आता है।
यानी ये किसकी दहशत की बात कर रहा है, कौन सी दहशत बनाने की बात कर रहा है, आप समझिए कौन सी दहशत फैलाने की बात कर रहा है। ये नू दंगे से पहले 150 गाड़ियों का काफिला लेकर ये गया, इसने अपना वीडियो वायरल किया। और हैरानी की बात तो यह है कि जिन मुसलमानों पर आतंकवाद का आरोप लगता है, उन मुसलमानों के पास आप ऐसा नहीं देखेंगे कोई मुल्ला बंदूक लेकर खड़ा है, ऐसा आपको वीडियो नहीं दिखेंगे, फोटो नहीं दिखेंगे। जबकि ये बिट्टू बजरंगी, इसकी फेसबुक, माफ कीजिएगा, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर एक फोटो डला हुआ है, बंदूक लेकर खड़ा हुआ है। ये खुली धमकी है, बंदूकों के साथ नू की हिंसा के हमने वीडियो देखे, गलों में भगवा कलर के गमछे डले हुए हैं और बंदूकें चला रहे हैं ये लोग। तो दंगे किसने किए? ये है कोई आवाज उठाने वाला, है कोई मीडिया वाला जो उठकर ये कहे कि जमानत कैसे मिल गई इसे? और जमानत में जो शर्त रखी गई कि आप कहीं पर उल्टे सीधे ऐसे कुछ बयान नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद फौरन जैसे जमानत से बाहर आया तो शांति प्रिय हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, जो मेरे भोले भाले हिंदू भाइयों को उकसाते हैं, भड़काते हैं, उन्होंने इस दंगाई के आरोपी, इस दंगे के आरोपी का सम्मान किया। इसको हार फूल मालाएं पहनाई गई, इसका सम्मान किया गया। और उसके बाद इसने मीडिया से बातचीत की और मीडिया में कहा, जब एक पत्रकार ने इसको पूछा कि आपको यह शर्त लगाई गई है जमानत की कि आप ऐसे कोई बयान नहीं देंगे, तो कहता है वो तो भगवान जाने, वो तो राम जाने। यानी आप सोचिए कि इनके हौसले कितने बुलंद हैं। और अब भी ये कह रहा है, अभी धमकी भरी बातें, तमाम चीजें अब भी इसने कही है। आप इसकी इस वीडियो को देखिए किस तरीके से इसका स्वागत किया गया, जैसे बहुत बड़ा काम करके आया होगा देश के लिए। ये देखिए इस वीडियो को, आप सुनिए आप इसको। सभी भाई बहनें और मातृशक्ति पूरे देश के, जिन्होंने एक बिट्टू बजरंगी को सपोर्ट ना करके एक धर्म के लिए आगे बढ़े। और बिट्टू बजरंगी कोई व्यक्ति नहीं है, बजरंगी का मतलब जो हनुमान को माने, प्रत्येक नौजवान सनातनी सब बजरंगी है। मेरा मतलब ये, जिन्होंने समाज और धर्म के लिए मेरा साथ दिया, मैं उनका हमेशा जीवन भर ऋणी और आभारी रहूंगा। सभी भाई हिंदू एकता बनाए रखें और यही हमारा मकसद है। हिंदू एकता रहेगी, सारे प्रॉब्लम अपना। आपकी जो रेल हुई है उसमें लिखा गया है कि आप पब्लिक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर नहीं दे सकते, उस पर कायम रहेंगे आप? ये तो राम जाने, लेकिन मैं बहन बेटी समाज और कानून को ध्यान में रखते हुए निरंतर कार्य धर्म का और गौ माता को बचाने का काम निरंतर हमारा जारी रहेगा। आपसे एक सवाल है, जैसा कि संगठन ने आपका साथ छोड़ दिया था, आपको कैसे पता साथ छोड़ दिया? ये फालतू की बात है। उनका कहना था कोई कुछ भी बोले, सब साथ है, सब साथ। स्वागत हो रहा, क्या कहेंगे? ये स्वागत मेरा नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ, ये स्वागत बिट्टू बजरंगी एक व्यक्ति जैसे व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। ये बजरंगी का मतलब सारे जितने भी हनुमान जी को मानते हैं सारे बजरंगी हैं। तो ये सभी का, जो जितने मेरे भाई परिचित है, नहीं परिचित है, पूरे देशवासी सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हिंदू एकता बनाए रखें, अपने आप सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बिट्टू जी पहले की तरह जैसे काम करें। और एक विशेष बात, मेरे जो एडवोकेट जिन्होंने मुझे निकालने में अहम भूमिका निभाई, एलन पराशर जी, उनका भी मैं बहुत बहुत, और अशोक बाबा जी, उनका बहुत बहुत आभार और हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि गौ माता उन पर भी आशीर्वाद बनाए रखे। पहले की तरह समाज के लिए काम करते रहेंगे? पहले की तरह समाज के लिए काम करते रहेंगे? मेरा जब तक प्राण रहेगा सचिन तेंदुलकर की तरह छक्के लगे रहेंगे। डर तो नहीं है? ना, जब तक मेरे प्राण रहेंगे, श्री राम का आशीर्वाद और कानून को ध्यान में रखते हुए मैं निरंतर कार्य करता रहूंगा, दिन रात एक दिन। जेल जाने के बाद डरे हैं या हौसला बढ़ा है आपका? नहीं, जेल का मतलब क्या, हमारे महापुरुष भी जेल गए हैं, डरने की बात नहीं है। देखो कठिनाई आती है, लेकिन कठिनाइयों से आगे एक दिशा मिलती है काम करने के लिए, उत्साह मिलता है। तो हमें भी पूरे देश में जो जागृति फैली, उससे भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हिंदू समाज को, जिन्होंने एक संगठित होकर एक अपनी आवाज उठाई और एकता बनाए रखी। इसमें शक्ति है। प्रशासन की कार्रवाई को क्या कहेंगे? हाँ जी, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, रक्षाबंधन से आजाद हुए हैं, बहन आपको क्या? मेरी बहन ने मुझे दोपहर में ही राखी बांध कर मुझे आशीर्वाद दे दिया था जेल में आके, और मैं रिहा हो गया। वो बंधन टूट के मैं रक्षाबंधन में आगे अपने घर पे आ गया। धन्यवाद आपका। तो ये हकीकत देखिए आप दोस्तों कि कभी सनातनी जो धर्म था वो इतना बदनाम नहीं था।
वो वायोलेशन और तमाम चीजें नहीं थी उसके अंदर। लेकिन ये भगवा के नाम पे जो नया हिंदुत्व, जो ये नफरत डालने वाला जो हिंदुत्व आ रहा है, ये असली सनातन धर्म नहीं है। मेरे बहुत अच्छे अच्छे हिंदू दोस्त हैं, मेरे कई सहयोगी हैं मेरे हिंदू भाई, लेकिन कभी ये चीजें मैंने उनमें नहीं देखी, ना उन्होंने मुझ में तमाम चीजें देखी कभी। तो ये किस तरह की राजनीति की जा रही है। और आप देखिए, ये इसका फेसबुक, माफ कीजिएगा, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है बिट्टू बजरंगी का। अब देखिए इसमें क्या लिखा है इसने। ये लिखता है, चीर कर बहा दो लहू दुश्मन के सीने का, यही तो मजा है कट्टर हिंदू होकर जीने का। क्या ये है हिंदुत्व? क्या आप खून बहा दें? ये सिखाया है हिंदुत्व ने, ये सिखाया है सनातन मजहब ने, सनातन धर्म ने? मैंने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। और जो मेरे हिंदू भाई हैं, जो समझदार हैं, वो सब जानते हैं कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आप खून बहा दें और ये कर दें। तो ये बिट्टू बजरंगी खुद अपने इंस्टाग्राम पर लिखता है कि दुश्मन का खून बहा दो, और यही बिट्टू बजरंगी फिर कुरान पर सवाल उठाता है कि कुरान में तो मारने की बातें कही गई है। आप क्या कर रहे हैं भाई? आपने जो आपके इंस्टाग्राम पर लिखा है, क्या आपने गीता में से उठाया है? कहां से उठाया आपने? किस सोच को आप दर्शा रहे हैं? आप एक तरफ कहते हैं कि आप पक्के कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, आप गौरक्षा करते हैं, आप बेटियों की सेवा करते हैं, बेटियों के सम्मान को वो करते हैं, आप लव जिहाद के खिलाफ। अरे जाइए ना, आप फरीदाबाद के हैं, गाजियाबाद के, आप जहां के भी हैं, आप जाइए उत्तर प्रदेश में। एक पुलिस वाली बेचारी ट्रेन से जा रही थी, रात की उसकी ट्रेन थी, दूसरे दिन उसको ड्यूटी पर किसी जगह पर जाना था, फैजाबाद या अयोध्या कहीं पर। बीच में ट्रेन में उसके साथ में क्या हुआ? लोग कह रहे हैं कि उसके साथ में बलात्कार हुआ। पुलिस की वर्दी में वो मेरी बहन थी, हिंदू थी, हिंदू सुनिए, मुसलमान नहीं थी, हिंदू थी, वो मेरी बहन थी। उसको नंगा किया गया, उसकी वर्दी का नीचे का हिस्सा पहना हुआ नहीं था, उसने ऊपर शर्ट पहनी हुई थी, लहू में लथपथ थी वो मेरी बहन। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप किस बहन को आप दिलाने की बात कर रहे हैं? और जो लोग कहते हैं यूपी में बहुत ही अमन है, बहुत सारा है, दंगाई 10 बार सोचते हैं, कुछ गलत करने वाले 10 बार सोचते हैं, पुलिस की वर्दी को नहीं बख्शा गया। पुलिस की वर्दी में मेरी बहन थी, उसके साथ में उसकी अजमतदरी की गई, उसको बुरे तरीके से जख्मी कर दिया गया, ट्रेन की सीट के नीचे पड़ी हुई पाई गई वो। कुछ लोगों ने देखकर वीडियो बनाया और पुलिस को बताया कि देखिए चीजें, तब पुलिस आई और पुलिस ने उसको अस्पताल पहुंचाया। यह है यूपी में रामराज आपका? यही है रामराज? आप बेटी की बात करते हैं जो लोग, जाइए ना इस बेटी के लिए लड़िए ना। आप बेटी की बात वही करते हैं जहां पर सामने कोई मुस्लिम आरोपी होता है, तभी आपको बेटी की इज्जत की पड़ी होती है। बाकी आपका भाई हिंदू तो कोई कुछ भी करे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कैसी इज्जत, ये कैसी बहन की इज्जत आपकी? कि आपकी बहन को कोई मुसलमान अगर कुछ कर दे तो गलत, कोई हिंदू या कोई और कुछ करे तो कोई बात नहीं। आप सिलेक्टिव हैं, आप धर्म के नाम पर मक्कारी कर रहे हैं, यह आपकी कथनी और करनी से साफ पता चलता है। दूसरा, हम देखें कि इसने बंदूक लिए, फोटो भी है। इसके अलावा एक एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में जब हुआ था अतीक अहमद के बेटे का, असद का, तो उसका भी इसने एक वीडियो डाला है और उसमें ये असद के एनकाउंटर पर खुशी मनाता है और उसमें इसने गाना लगाया है जिसके बोल थे, मर गया मादर, जो होती है गाली वो। तो ये नफरतें आप इनकी देखिए। अगर यही पोस्ट कोई मुसलमान अगर किसी हिंदू के लिए लगा दे तो आप देखिए किस तरीके से उसकी गिरफ्तारी होती है, उस पर एनएसए सब लग जाएगा। जैसे मैंने बताया, उमर खालिद, आज तक उसकी जमानत नहीं हो पाई, कहीं दंगे की जगह पर खड़ा नहीं था वो, जबकि बिट्टू बजरंगी तो खुद दंगे की जगह पर खड़ा था। पुलिस वालों से हाथापाई का, उस पर हाथापाई करने का, मारपीट करने का उस पर आरोप है, लेकिन आराम से उसको जमानत मिल गई क्योंकि गो रक्षक है भाई। मोनू मानेसर आज तक फरार है, देखिए, जुनैद और नासिर का कातिल जिसे कहा जाता है। तो कथनी और करनी में कितना अंतर है सरकारों का, पुलिस का और हिंदुत्व के नाम पर आपको भड़काने और बहकाने वाले लोगों का। इसको आप समझिए। मैं बार बार कहता हूं, भारत हमारा देश बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है। इसमें हर रंग क्योंकि गुलदस्ता कब बनता है? गुलदस्ता खूबसूरत तभी बनता है जब आप उसमें हर कलर के, हर रंग के उसमें फूल डालें। आप अगर आप सोचे कि हरा फूल निकाल दो या सफेद फूल निकाल दो तो वो गुलदस्ता बहुत बदनुमा हो जाएगा। जो ये लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उस गुलदस्ते को बदनुमा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिंदू भाइयों को एक साथ आना होगा और खड़े रहकर हमारे देश के भाईचारे को बचाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं बार बार कहता हूं, आप चाहे अब्दुल हैं, चाहे नरेश है, चाहे मुकेश, आपके साथ में कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, तो आप देश लाइव का जरूर कांटेक्ट करें।
हम आपकी आवाज को बल देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने हमारा नंबर भी दिया हुआ है, हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग भी करें। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।